क्या आप जानते हैं सीरियल अनुपमा बंगाली शो श्रीमोई का एक हिंदी रीमेक है और ये शो भी अनुपमा की तरह सुपर हिट है। वैसे रियल लाइफ में अनुपमा यानी रूपाली गांगुली भी एक बंगाली है और उनके लिए भी बहुत खास है दुर्गा माँ का ये त्योहार। भाई इनके सीरियल अनुपमा में तो रोजाना आता है एक नया ट्विस्ट। तो देखें आज क्या खास है अनुपमा के आंगन में। अनुपमा! अरे जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण काकी। अपना जय श्री कृष्ण अपने पास रख और कान खोलकर मेरी बात सुन। ऐसे कैसे बात कर रही है सरला? अनुपमा से तमीज से बात कर। और इसकी वजह से मेरे घर में झगड़े हो रहे और उसकी चिंता में मैं चक्कर आके गिर गई और मेरा हाथ टूट गया और तू बोल रही मैं इसके साथ तमीज से बात करूं। खुद तो तलाक लेकर बैठी है, हमारी बहू बेटियों का भी तलाक कराओगी? नुकसानी की वजह से मेरी बहू कंपटीशन में भाग लेने के लिए जिद कर रही है। अपनी सास को लेकर उड़ो ना। मोहल्ले की औरतों का हंगामा। नहीं, अपनों के लिए सोचना चाहिए। कान खोलकर सुन ले, मेरी बहू इस कंपटीशन में जीतनी नहीं चाहिए। उसको हार के मेरे घर भेज देना। अनुपमा पर लगा इल्जाम। एड देकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। एड देकर नहीं, तुझे देखकर। जैसे तू उड़ना चाहती है ना, वैसे तुझे देखकर वो भी उड़ना चाहती है। इसमें बुरा क्या है काकी? लीला बहन समझा लो अपनी बहू को। बहू रानी के खिलाफ सासू माँ। घर की बहू बेटियां बिगड़ी ना तो पूरा मोहल्ला तुमसे बातचीत बंद कर देगा। और तो और आप लोग ना शादी, तीज, त्योहार, फंक्शन किसी में भी जाने के लिए ना तरस जाओगी, समझी? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अनुपमा के घर पहुंच गई हैं मोहल्ले की औरतें और उस पर लगा रही हैं इल्जाम कि अनुपमा की वजह से उनकी बहुएं बिगड़ रही हैं और वो अनुपमा की तरह ही उड़ान भरना चाहती हैं। अनुपमा! अरे जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण काकी। अपना जय श्री कृष्ण अपने पास रख और कान खोलकर मेरी बात सुन। ऐसे कैसे बात कर रही है सरला? अनुपमा से तमीज से बात कर। और इसकी वजह से मेरे घर में झगड़े हो रहे और उसकी चिंता में मैं चक्कर आके गिर गई और मेरा हाथ टूट गया और तू बोल रही मैं इसके साथ तमीज से बात करूं। खुद तो तलाक लेकर बैठी है, हमारी बहू बेटियों का भी तलाक कराओगी? नुकसानी की वजह से मेरी बहू कंपटीशन में भाग लेने के लिए जिद कर रही है। अपनी सास को लेकर उड़ो ना। अरे औरतों को अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सोचना चाहिए। भाई मोहल्ले की सभी सासू माओं को ये लगता है कि उनके घर की बहू बेटी अनुपमा को देखकर बिगड़ रही हैं, क्योंकि अनुपमा बनना चाहती हैं एक बिजनेस वुमन और होना चाहती हैं इंडिपेंडेंट और इसी को फॉलो करना चाहती हैं बाकी घर की बहू बेटियां। और ये बात सासू माओं को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। वैसे मोहल्ले की इन औरतों का साथ अनुपमा की सासू माँ लीला भी दे रही है। हाँ मैं भी लेकिन अब सही गलत का भाषण मुझे मत देना। जो मैं कह रही हूँ वही कर, बात को खत्म कर यहाँ। सॉरी और मैं उस औरत को भी हारने न दूं जो हार मान चुकी है, तो उसे कैसे हरा दूं जो जीतना चाहती है? असल में होने वाला है एक कुकिंग कंपटीशन जिसकी जज हैं अनुपमा और मोहल्ले की औरतें ये चाहती हैं जो उनकी बहुओं ने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है अनुपमा उन्हें हरा दे, लेकिन अनुपमा ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद भड़क जाती है लीला। सासू माँ आप लीला की बात तो करो ही मत। लीला को जो भी अनुपमा करेगी वो कुछ पसंद नहीं है और उसमें भी खास करके बाहर जाके काम करना, दूसरे मर्द के साथ काम करना, आगे बढ़ना, उसकी खुद की प्रगति हो और उसके साथ साथ अब तो मोहल्ले की औरतें भी आगे बढ़ना चाहती है, तो लीला वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अनुपमा भी अपनी सासू माँ को देती है पलटवार। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब वनराज और काव्या वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बार वनराज और काव्या अनुपमा का ही साथ दे रहे हैं और काव्या अनुपमा को सपोर्ट कर रही है। ऑल द बेस्ट कॉम्पिटिशन। काव्या has always been very practical। काव्या को पता है उसको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। फिलहाल जो फैमिली की सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है फैमिली की, वो प्रायोरिटी है काव्या के लिए। एंड उसको पता है कि अभी उसे अनुपमा के साथ अच्छे से बिहेव करना है, बिकॉज अभी जो वो करना चाह रही है, जॉब करना चाह रही है और इट्स द वर्स्ट थिंग, मगर हाँ रियलिटी यही है कि अनुपमा के अंडर काम करना पड़ रहा है उसे, तो शी हैज़ टू बी स्वीट टू हर ना। अनुपमा और वनराज के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें उन्होंने कहा यार पाखी जो मेरी बेटी बनी हुई है वो बहुत परेशान होती है, रोती है और चिल्लाती है और फिर वहाँ पे हमारा जो उसकी ममता और मेरी बापता जाग जाती है। तो भाई अनुपमा की राह में बहुत सारे रोड़े आ रहे हैं।
लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अनुपमा अपना मुकाम हासिल कर ही रहेगी। मुंबई से श्रुति बड़जात्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।